कैमरा डाउन करो बाबू। सर लैपटॉप में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो लैपटॉप में ज्वाइन करे तो उसमें कैमरा थोड़ा नहीं डाउन होता है जी। हद करता है जी, सर थोड़ा सा उसमें झुकाओ तो। ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा। ज्वाइन कर रहा हूँ सर उसमें। चलो हर्षित ऑन करो बाबू। एबी टू सर अभी शैतान अभी। नेटवर्क इशू रहा, बाहर है सर। अच्छा। देखो बोला क्या बाबू। क्वेश्चन बाबू बना के नहीं भेजे हो जी, समझ लीजिए बाबू। और आपका एसी बर क्या बाबू, टाइम एंड मोशन का एसी वर्मा का फोन ऑन करते हैं। आते हैं अभी 2-3 दिन आपको कड़ाई किया जाएगा। देखो बाबू क्या आपका है? आपको क्या करा बाबू है ना, डिवीजन एल्गोरिथम पोलिनोमियल, मतलब बाबू क्या बाबू पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल बोला। जैसे ये मेरा क्या दिया हुआ है सर, पोलिनोमियल दिया हुआ है, शांति से समझते चलना। ये पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल दिया हुआ सर। पोलिनोमियल क्या होता है ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, है ना। हाँ सर बता तो चुके हैं, है ना। तो ये पोलिनोमियल है, ठीक है बाबू। तो बाबू इसका हमको क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है। क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है ना। तो वही बाबू डिवीजन पोलिनोमियल। एल्गोरिदम क्या होता है सर, डिवीजन परफॉर्म करने के लिए स्टेप्स फॉलो करोगे ना जी। कोई भी बाबू डिवीजन परफॉर्म करे तो उसके लिए स्टेप्स फॉलो करोगे कि पहले इस तरह से फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, सेकेंड स्टेप में ये करेंगे। जैसे क्या सर, जैसे मान लो बाबू 4 को डिवाइड करना 1 2 3 से, तो इसके लिए स्टेप्स है। पहले 4 का टेबल पढ़ोगे, 12 लाओगे कितना टाइम में, 3 टाइम में। 4 3 जा 12 है ना, ये 0 हुआ, फिर आगे 3 उतारोगे, है ना। तो 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ा। तो ये क्या है सर, स्टेप्स है। ये क्या है, स्टेप है ना। कोई भी चीज को बाबू सोल्व करने का तरीका होता। ऐसे थोड़ी बाबू 4 का यहाँ कुछ लिख दोगे, है ना। 5 लिख दोगे, 6 लिख दो, जो मन होगा वो लिख दो, नहीं लिख सकते हो जी। इसके लिए स्टेप्स होता। तो वही है बाबू पोलिनोमियल का बाबू आपको डिवीजन सीखना। तो डिवीजन का बाबू क्या करने का स्टेप्स है, उसी को क्या कहोगे, एल्गोरिदम कहोगे। एल्गोरिदम कुछ नहीं होता, जो सोल्विंग प्रोसेस है, जो सोल्विंग स्टेप्स है, उसी को मैथ में भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। हर एक सब्जेक्ट का अलग अपना अपना लैंग्वेज होता है ना। हाँ सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ठीक। तो आपको क्या करना बाबू, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब बाबू डिवीजन में क्या होता है बाबू, जैसे पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना जी ऑफ एक्स से, ठीक। तो डिवीजन में क्या क्या होता है सर, डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, कोसेंट होता है, रिमाइंडर होता है, यही होता है ना। हाँ सर यही तो होता है। ठीक। तो डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, कोसेंट होता है, रिमाइंडर होता है। तो इसी चीज को बाबू आपको वेरीफाई करना। मतलब बाबू इसको क्या करो, डिवाइड करो जी ऑफ एक्स से। कैसे सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और डिवाइड करने के बाद बाबू जो डिवाइजर डिविडेंड होगा, है ना, वह बराबर होगा डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर है, ठीक। और यहाँ से बाबू आपको क्या निकालने का रहा है, कि रिमाइंडर निकालने का रहा है। डिवीजन करने के बाद क्या निकालने का रहा है, कि रिमाइंडर निकालो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं, है ना, ठीक। और उसके बाद जो उसका रिमाइंडर बच जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। दूसरा क्या होता है बाबू, रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है बाबू, जो डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो ना, उस केस में बाबू हम लोग डिवीजन परफॉर्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर बाबू जिस थ्योरम के तहत निकालेंगे उसी को क्या कहेंगे, रिमाइंडर थ्योरम कहेंगे। एक तो डिवीजन है बाबू, रिमाइंडर निकालने का कैसे तरीका होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका डिवीजन परफॉर्म कर रिमाइंडर निकालो। और एक उससे आसान तरीके से हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। तो जिस आसान तरीके से डायरेक्ट रिमाइंडर निकालेंगे ना, उसी को क्या कहा जाता है, रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है, और कुछ नहीं होता है ना। तो ये सब जो आपको पी एक्स जी ऑफ एक्स है ना, अल्फाबेट सब सर का दर्द है ना, ये सब नहीं कुछ समझना, तो टेंशन ना लेना। आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे वो आपको है। तो देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, पी ऑफ एक्स बाबू जी ऑफ एक्स, ई क्वेश्चन में सेम है, कुछ अंतर नहीं है ना। अरे 3x4 है, 3x4 है, -4x क्यू है, -4x क्यू है, -3x है, -3x-1 है, और x-2 x-2। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, एक बार बाबू आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सिखाते हैं, रिमाइंडर आएगा। और उसी चीज को बाबू शॉर्टकट तरीके से कैसे रिमाइंडर निकालोगे। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो रिमाइंडर आएगा शॉर्टकट से आएगा, दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों सेम आएगा। तो हम लोग को ये वाला पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है ना, ये नहीं पढ़ना है ना। फिर भी आपको हम बता देते हैं रिमाइंडर कैसे डायरेक्ट निकालोगे वो सिखाएंगे, है ना। ठीक सर, ठीक। तो देखो बाबू इसका आपको डिवीजन परफॉर्म करना है ना। हाँ सर। तो डिवीजन परफॉर्म करने बाबू अलजेब्रा का डिवीजन आप लोग को आना चाहिए। अलजेब्रा में कैसे डिवीजन होता है, लक्ष्मी और रोशनी भोली, ये सब आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि नहीं अदिति, है ना। क्लास 8 में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। तो पी ऑफ एक्स इतना है सर, है ना। और जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, है ना, कितना दिया हुआ, x-2 दिया हुआ।
अब x माइनस टू को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, x माइनस टू को डिवाइड करेंगे किससे सर, 3x4 को माइनस 4x3 को माइनस 3x को माइनस 1 को, इसको ये डिवाइड करो। अब बहुत सारे बच्चे को नहीं आता होगा तो रोना नहीं है ना, रोना नहीं है, सीखो एक दो क्वेश्चन, नहीं भी आता कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको अल्टीमेटली रिमाइंडर निकालना है तो वो हम लोग ये रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे, है ना, रोना नहीं बाबू हर्षित। देखो बाबू यहाँ पे बाबू जैसे नॉर्मल डिवीजन हो, हाला नहीं, जैसे पसंद नॉर्मल हुआ तो डिवीजन मुझे ले होता है ना, सकते म्यूट करो जी, हाला नहीं बाबू, जैसे नॉर्मल हैं, डिवीजन पैसा होता ना है वो होगा। मान लो 4, किसका म्यूट है, नॉर्मल डिवीजन होता है तो हम लोग नॉर्मल डिवीजन कैसे करते हैं सर, 4 का टेबल पढ़ते बाबू और यहाँ वाला नंबर लाते हैं, 4 का टेबल पढ़ो यहाँ का नंबर लाओ, तो कितना टाइम है, 4 का टेबल पढ़ो 3 टाइम में 12 होता है, यार और लगता है इसको फिर शाम को ऐसे ही घटाते हैं, अपने है ये ना, करती हो। इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या हो रहा है बाबू हर्षित, नॉर्मल डिवीजन कैसे परफॉर्म करें, 4 का टेबल पढ़ो और 12 लाओ, तो 4 3 जा 12, इसी तरह ठीक यही स्टेप्स यहाँ भी सोचना, x माइनस टू है, हाँ सर, तो पहला टर्म यहाँ क्या होता है बाबू, कैंसिल करना रहता है, ये जो 3x4 है ना, ये बाबू आपको फर्स्ट टर्म कैंसिल करना रहता है, ठीक? फोन देख के लग रहा है कि पैसा है। रुको नॉर्मल हर्षित फोन था का, तो बढ़िया था, तो बता रहा था मैं मतलब। इसको पता नहीं है, शैतान पढ़ लिख नहीं रहा, इसका फोन बढ़िया था, लगता है फोन खरीद रहा है, जब शैतान पढ़े लिखेगा क्या करेगा समझ में नहीं आता, यही होता भोला इस, अभी पापा इसका गार्जियन ही फोन करते हैं। नेक्स्ट बाबू, तो x माइनस टू है ना, हाँ सर, इसको डिवाइड करना है इससे, तो देखो क्या करना रहता है, पहला जो 3x4 है ना इसको कैंसिल करना रहता है, ये 3x4 है ना भोला, तो इसको पहले को कैंसिल करो, कैसे करोगे, तो अब सोचो x माइनस टू है, तो इस x में कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे कि 3x के पावर 4 आ जाएगा, यही आपको सोचना रहता है डिवीजन में, यहाँ पे x है ना जी, तो इस x में भोला कितना मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल कि ये वाला नंबर आ जाए, क्या आ जाए, 3x के पावर 4 आ जाए, यहाँ पे जो x है इस x में कितना से मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ था ना जी 4 में भोला कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आ जाए, यही ना डिवीजन करते जी, यहाँ वाला नंबर लाना, तो 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आ जाए, 3 से करेंगे सर, तब 4 3 जा 12 हो जाता, ऐसे ही सोच रहे हैं, वही चीज यहाँ सोचना है, कोई दम बात थोड़ी हो, नया चीज थोड़ी बोला, थोड़ा सा खाली सोचने का तरीका करना, तो वही कह रहा एक्स में बाबू मेरे कितना से मल्टी, यहाँ पे एक्स है इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 3x के पावर 4 आ जाए, सोचो, तो एक्स में सर पहले हमको नंबर लाना है, पहले नंबर लाना, तो एक्स में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 तो आ गया, अब पावर 4 लाना, तो इस एक्स में बाबू कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि पावर 4 आ जाए, सोचो, यहाँ पे पावर ऑलरेडी 1 है ना जी, हाँ सर, अब यहाँ एक्स के पावर 1 है, आपको पावर 4 लाना, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स के पावर 3 से, सोचो सोचो समझो, एक्स के पावर ऑलरेडी 1 है ही है सर, अब पावर 4 लाना, तो 4 कैसे आएगा, 1 में कितना जोड़ोगे कि पावर 4 हो जाए, 3 जोड़ोगे, तो एक्स के पावर 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब इस एक्स में कितना मल्टीप्लाई करोगे 3x3 से, इस एक्स में बाबू कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 3x4 हो जाएगा, तो 3x3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर 3x3 से, तो ये 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, पावर 4 हो गया, ये वाला टर्म आ गया ना, तो यही आपको सोचना रहता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, हाँ सर यहाँ तक तो बात समझ में आती है ना, ठीक बोलो, तो x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x4 आ जाएगा, तो कितना करेंगे 3x⁻³ से, अब इसको बाबू इसको इससे मल्टीप्लाई करो, शांति से ना, x को मल्टीप्लाई करोगे 3x4 से तो कितना हो जाएगा 3x, x को मल्टीप्लाई करो, जैसे क्या बोला x माइनस टू को हमने कितना से मल्टीप्लाई किया इससे, तो x माइनस टू को मल्टीप्लाई करो 3x के पावर 3 से, तो ये मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, तो 3x3 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा बाबू अनुष्का 3x⁻⁴, फिर 3x को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, अरे माइनस टू है तो माइनस टू को मल्टीप्लाई करना 3x³ के साथ, तो -2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना बाबू, -2 3 जा 6, x³ है तो x³ रह जाएगा, है ना, हाँ सर, तो ये कितना हो जाएगा x³, अब यहाँ जैसे यहाँ पे बाबू 12 आ गया, तो सब्ट्रैक्ट करते हो कि नहीं करते हो, तो वही यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग ढंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे गौरव शैतान, अलग ढंग से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कर रहा है गौरव जी, चलो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखो साइन चेंज कर देना, इसका आगे नहीं ना कुछ है तो प्लस है,
तो नीचे साइन से प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। साइन हम लोग चेंज कर देते थे, इसका आगे नहीं कुछ है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 3x⁴ आई माइनस हो गया, नीचे माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, कट जाएगा, है ना। यहाँ -4x³ अब प्लस है, अब ये माइनस नहीं रहा, प्लस हो गया, +6 है, तो -4 + 6 कितना, -4 + 6 कितना 2। हाँ सर, क्यों? आई x³ हो गया। फिर अगला उतारो, -3x है, -1 है, पूरा उतार लेते हैं, पूरा ना पोलिनोमियल उतार लेंगे, है ना। सर फिर से सोचो, अब यहाँ पहला टर्म हमेशा बाबू आपको फर्स्ट टर्म कैंसिल करना रहता है पोलिनोमियल में, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको कैंसिल करना रहता है अनुष्का बाबू शांतनी। तो सोचो एक्स है बाबू, यहाँ पे क्या एक्स है, एक टर्म सोचो, एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 2x³ आ जाए, इस एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करो भला कि यहाँ बोला पहला टर्म आ जाए 2x³ आता, सोचो। तो पहले हमको 2 लाना ना बाबू, 2 लाना, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो x × 2 2x हो जाएगा। अब पावर 3 लाना है, पावर 3, तो यहाँ तो ऑलरेडी पावर 1 है ही है, पावर 3 लाना है, तो x में कितना पावर जोड़ोगे कि 3 आ जाए, 2 होगा, मतलब किससे सर, x² से, है ना। तब देखो 2 हो गया, x⁴ 1 × x⁴ 2 x⁴3, ये वाला टर्म आ जाएगा ना, हाँ सर, मतलब कितना से मल्टीप्लाई करोगे 2x⁻² से, है ना। तो यही आपको सोचना रहता है लॉन्ग डिवीजन में, तो यहाँ इससे कितना मल्टीप्लाई करोगे, है ना बाबू, +2x⁻²। ठीक सर, आगे समझो, अभी x-2 को इससे मल्टीप्लाई करना रहता है, x-2 को मल्टीप्लाई करोगे 2x⁻² से, तो x × 2x⁻², तो 2 कितना 2 हो जाएगा, और x × x² x³ हो जाएगा। अब फिर -2 को भी मल्टीप्लाई करो 2x से, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2x² से, तो -2 × 2 कितना -4, और बाबू यहाँ पे x² है तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है, ठीक बोला, है ना। सर हाँ सर, हाँ जी, सर सर हाँ ऊपर जी, लिखे इसका जस्ट ऊपर माइनस बनना होगा। कहाँ -1 नहीं होगा जी, ये यहाँ पर नीचे 3x के बाद ऊपर में, हाँ। अरे 3x माइनस है, -1 उतारेगा ना जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा ऐसा सर, हाँ एक एक नहीं उतरेगा सर। अल्लाह, अरे एक को बाबू ये है ना बाबू, आपका पोलिनोमियल डिवीजन है, एक को उतार सकते हैं बाबू, नहीं तो टोटल उतारने का मन है टोटल उतार लो, है ना, वो ऐसा बोला नहीं करेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या करो सर ये बोला, सब्ट्रैक्ट कर, सर एक एक नहीं उतार सकते खाली सर। अरे एक को इसमें उतारते हैं भोला, इसमें उतारते हैं एक को, यहाँ पे बाबू एक से ज्यादा भी उतार सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है ना, गलत नहीं होगा, जितना टर्म है सारा उतार लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आगे कोई टर्म नहीं है, शांति समझना, तो ये 2x है, -2x मर गया, ये +4x² है क्या सर, +4x² हो गया, हाँ सर। और ये -3 वाला तो इसको भी लिख लेना, -3x हो जाएगा, आइए आगे -1 है ना सर, इसको भी लिख लो, -1 लिख लो, पूरा लेके चलो ताकि आपको सोल्यूशन करने में आसान हो। अब फिर से सोचो, x में कितना से मल्टीप्लाई करोगे सर कि 4x² हो जाए, एक्स में यहाँ से कितना से, पहला टर्म आपको कैंसिल करना रहता है, तो एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 4x हो जाए, सोचो सोचो समझो, सोचो समझो, एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 4x हो जाए, सोचो, एक्स में बाबू, हाँ सर, एक्स में बाबू कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 4x² हो जाए, इस एक्स में कितना से मल्टीप्लाई, पहला टर्म हमेशा कैंसिल करो, कितना से मल्टीप्लाई करोगे सोचो जी, इस एक्स में बाबू कितना से मल्टीप्लाई करोगे भोली रोशनी कि 4x² हो जाए, तो पहले 4 लाना था, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर 2 लाना है ना, हाँ सर, पावर 2 लाना है भोला, तो पावर 2 लाना बाबू, तो यहाँ पे पावर 1 ऑलरेडी है तो 2 कैसे आएगा, 1 में कितना जोड़ोगे कि 2 हो जाएगा, वे क्या x के पावर 1 जोड़ेंगे, मतलब बाबू कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x के पावर 1 से, है ना। हाँ सर, समझो आगे, नेक्स्ट बोला,
तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 4x, 4x के पावर 1 चाहे 4x लिखो, दोनों सेम ही चीज। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 को 4x है, तो x मल्टीप्लाई 4x कितना, 4x स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई 4x, तो 2 मल्टीप्लाई 4x कितना, 2 4 जा 8, 8x हो जाएगा, आगे माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगाना है ना। हाँ सर, रिमाइंडर थ्योरम मिटाते भोला। ठीक सर, तो -2 मल्टीप्लाई 4x कितना, -8x। कुछ कुछ बच्चा को ऊपर से पार हो रहा होगा, तो डिवीजन अगर 8 क्लास में पढ़े हो तो नहीं दिक्कत होगा, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 मिनट का बर्दाश्त करो, है ना सर। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये मर गया। अब बाबू देखो, ये प्लस 8x -3x, ये प्लस 8x -3x कितना, 5x हो जाएगा, और ये -1 ऊपर वाला आ रहा है, ऐसे रहेगा। फिर से सोचो, x में कितना मल्टीप्लाई करोगे, x में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 5x हो जाए, पहला वाला हमेशा कैंसिल करना रहता है। x में बाबू कितना मल्टीप्लाई करेगा कि 5, x में कितना मल्टीप्लाई करेगा कि 5x हो जाएगा बाबू रोशनी, शांतनी लक्ष्मी, सोचो बोली कि x में कितना मल्टीप्लाई करेगा कि 5x हो जाता है, x में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो x मल्टीप्लाई 5x हो गया, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। नेक्स्ट भोला, ठीक, तो x में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो +5 हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई 5 कितना, 5x, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना, 10, माइनस आ गया, -10, घटा दो, क्या करो, घटा दो, साइन चेंज कर दो। ठीक सर, कर रहे हैं सर। ए हर्षित, क्या गप करने में लगा हुआ जी, हर्षित बाबू, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मर गया, +10 -1 कितना, 9, है ना। अच्छा, ठीक, तो रिमाइंडर कितना आ गया सर, 9 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिवाइजर। ये तो बचपन में पढ़ी ना उसका, यहाँ वाला डिवाइजर हो गया। ये आपका क्या होता है सर, कोसेंट होता है, क्या होता है, कोसेंट होता है ना। और यहाँ वाला ये क्या होता है सर, डिविडेंड होता है, ये क्या होता है, डिविडेंड होता है ना। हाँ सर, बात तो समझ, ये वाला पूरा ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। नीचे वाला क्या होता है सर, रिमाइंडर होता है, नीचे वाला क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है। अब इसको वेरीफाई करने कह रहा है, तो वेरीफाई कैसे करोगे, तो वेरीफाई ऐसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे, कैसे सर, डिविडेंड बराबर क्या, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब बाबू डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर जोड़ दो, आपको ये डिविडेंड आ जाएगा, यही वेरीफाई का मतलब होता है। हमने लॉन्ग डिवीजन से डिवीजन परफॉर्म किया ना जी, हाँ सर। अब कह रहा है इसको वेरीफाई करो, तो कैसे करोगे, तो वेरीफाई के लिए क्या फॉर्मूला सर, डिविडेंड बचपन में पढ़ा ना बाबू, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब बाबू क्या, डिवाइजर ये है, कोसेंट ये है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, तो ये आपका डिविडेंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, है ना। लिखो, आगे समझाते हैं। तो रिमाइंडर कितना बचा सर, 9 बचा। लिखिए, अब रिमाइंडर थ्योरम समझाते हैं, देखो कैसे करना रहता है। यार से कहाँ बाबू, ऐसा अपना वीडियो ऑन करो। ईसा रिमाइंडर बाबू तो क्वेश्चन नंबर क्या सर, बोला, रिमाइंडर टू नहीं बोल रहा था, सर कितना मिनट में बन जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम बोला, बता रहे हैं ना जी, लिखो ना इसको पहले बाबू। ये बड़ी जल्दी बन जाएगा सर। हाँ जी, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाला जाता है। सर हाँ बोलिए। सर उधर 4x² कैसे आया? 4x स्क्वायर बोली, अरे बाबू हाँ 4x सर। स्क्वायर कैसे, यहाँ पे बाबू ये जो 4x स्क्वायर है ना भोली, वही ना है बाबू 4x स्क्वायर, यहाँ वाला टर्म यहाँ आ गया। अब यहाँ पे कैसे आया सर, तो यहाँ पे बाबू मेरे सेकेंड टर्म 2x स्क्वायर है, और यहाँ x-2 है, x-2 को भोली, x-2 को बाबू किससे मल्टीप्लाई करोगे, x-2 को ये 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यही ना सेकेंड टर्म है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई, एक 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा।
अरे 2x² को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से तो 2 हो गया, x मल्टीप्लाई x² x³ होगा। आगे माइनस है, माइनस दे दो। और 2 × 2x², 2 × 2x², तो ये दो को इधर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 × 2 = 4। और यहाँ पे बाबू x² है तो 4x² हो जाएगा, तो यही चीज वाला लिखें। 2x माइनस है, आगे 4x² लिखें। और यही 4x² आगे नीचे लिख उतार दिए हैं, तो सर लिखिए। ऊपर में तो -3x है ना उसके ऊपर। हाँ -3x है, तो माइनस, देखो इसको बाबू ऑपरेशन नहीं ना कर सकते हो जी, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं ना कर सकते अनलाइक टर्म। यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो ये 4x को पहले, बड़का पावर को पहले लिख दिया, फिर -3x है उसको बाद में लिख दिया, फिर -1 है यहाँ लिख दिया। अरे ये बड़का पावर है बाबू, तो ये नहीं ना ऑपरेशन इसका हुआ। यहाँ पे x कट गया, आई बेचारा बच गया, तो इसको लिखोगे ना, जो बचता है उसको नीचे लिखोगे ना, तो 4x² को यहाँ लिख दिया, है ना। ठीक सर। आगे माइनस है, यहाँ पे मन सर माइनस है तो यहाँ माइनस लगे, नहीं बोला। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट डिवीजन में बाबू यहाँ पे नीचे क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया जाता है। डिवीजन पर सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो 2x का आगे नहीं कुछ है तो बाबू प्लस, तो माइनस हो गया, माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 4x² माइनस नहीं रहा, ये +4x² हो गया, प्लस हो गया। ये डिवीजन थोड़ा आप नहीं पढ़े बाबू, इसीलिए दिक्कत है। हर्षित शैतान बाबू गया, अब उसके दीदी फोन करता, जल्दी लिखो जी। हो गया सर। हर्षित बनारस। लिखो आदित्य बाबू। ठीक। आगे बाबू देखो क्या कर, अब इसको वेरीफाई मेरा बच्चा कर नहीं लगा। हेलो, ये हर्षित कहाँ गया है, कहीं गया है क्या? अच्छा आपके साथ है। गप किससे कर रहा था, मोबाइल लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अच्छा ठीक है चलिए, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, आए सर, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे सर? तो वेरीफाई करने बच्चा डरे, क्या करा, वेरीफाई करो, तो वेरीफाई कैसे करेगा सर? सिंपल है बाबू। वेरीफाई के लिए डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, वही चीज को। तो इसको वेरीफाई कैसे करेगा, ऐसे करेगा। वेरीफाई करने के लिए भोला मेरा क्वेश्चन नंबर 41 नीचे रह देते हैं, है ना। एक पेज छोड़ा है ना जी, हाँ सर एक पेज तो लिखे थे। नेक्स्ट, आगे आपको क्या करना, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई के लिए क्या फॉर्मूला था सर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हाँ सर, डिवाइजर कितना बोला, x-2, कोसेंट कितना सर, इतना, कितना 3x³ +2x² +4x कितना है उसका। अब प्लस बाबू क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना सर, 9 +9। अब ई दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ना, मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में पढ़ा है ना जी। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखेगा यही चीजवा आएगा, ये वाला डिविडेंड ही आएगा, ये वाला चीजवा ही आएगा, यही, कुछ नहीं अंतर होगा, किंतु परंतु कुछ नहीं। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10 -10 होगा, 9 जोड़ोगे तो -1 हो जाएगा, यही चीज आएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, वेरीफाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेरीफाई। मल्टीप्लाई करना नहीं होगा तो फिर बताएंगे, एक स्टेप कर देते लो। कैसे एक्स को मल्टीप्लाई करोगे ये सारे के साथ, एक्स को मल्टीप्लाई, हाँ एक्स को मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा टर्म, इस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे ये पूरे टर्म के साथ, तो कितना हो जाएगा, 3x की हो जाएगा नुस्खा, 2x² हो जाएगा भोली, +4x हो जाएगा, +5 हो जाएगा। फिर -2 को मल्टीप्लाई करना ये सारे टर्म के साथ। हाँ सर, है ना। हो ठीक, जाएगा। फिर क्या करोगे, -2 को मल्टीप्लाई करोगे, करेंगे सर। तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे टर्म के साथ, 3x³ हो जाएगा, +2x² हो जाएगा, +4x हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और लास्ट में 9 छोड़ देगा तो गलती ये हो जाएगा, लास्ट में जो 9 है उसको लिख लेगा।
अब ये मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3x3, एक्स मल्टीप्लाई 3x3, तो एक्स के यहाँ 3 है ना, अरे मेरे शैतान ये आना चाहिए ना बाबू, एक्स मल्टीप्लाई एक्स 3x3, तो 3 + 1 4, मतलब ये कितना हो जाएगा 3x⁴ हो जाएगा। प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करो 2x के साथ, एक्स को मल्टीप्लाई करो 2x² के साथ, x², म्यूट करो जी, x² + 1, अरे मेरे शैतान ले जहर खा के मर जाओ। क्या है बाबू, ए बिट्टू कहाँ पहुंचा हुआ है जी, म्यूट अनम्यूट करके बाबू। स्वराज बाबू वीडियो ऑन करो जी, शैतान। नेक्स्ट बोला, एक्स को मल्टीप्लाई करो 2x² के साथ, तो कितना होगा 2x³ हो जाएगा। फिर एक्स को मल्टीप्लाई करोगे 4x के साथ, तो 4x² हो जाएगा। अरे यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 जुटेगा ना जी। एक्स को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, तो 5x हो जाएगा। -2 है, -2 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 3 के साथ, -2 × 3 कितना -6, x³ हो जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई करो 2x² के साथ, -2 × -2 कितना -4, -2 × -2 कितना -4, x² हो जाएगा। -2 × +4x कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा। -2 × 5 -10, लास्ट में जो 9 है उसको लिख देना रहता है। हाँ सर। नेक्स्ट बोला, अब यहाँ पे 3x⁴ 2x³ है, यहाँ देखो x³ वाला एक साथ हिसाब किताब करो, तो ये 2x³ है, यहाँ -6x³ है ना जी। किसका अनम्यूट है बाबू, है ना। कितना हो जाएगा बाबू 2x³ है बाबू सर लक्ष्मी, यहाँ 2x³ प्लस में -6x³, तो +2 -4 कितना, +2 -6 कितना -4, तो ये -4x³ हो जाएगा। x² वाला देखो दूसरा पेन से बाबू करते हैं लक्ष्मी शुरू, तो 4x², यहाँ -4x², यहाँ +4x², यहाँ -4x², तो दोनों सेम है बाबू, प्लस माइनस है मर जाता है उसका। 5x बाबू, यहाँ पे देखो 5x बोला, यहाँ -8x, तो 5x -8x कितना सर 5, +5 -8 कितना -3, +5 -8 कितना -3, तो -3x। ऐसे था ना उसका 7 बजे कहा नहीं रहती है जी, अभी स्क्वायर रूट निकाले ला सिखा रहे बाबू। 5 अब -8 कितना -3x हो जाएगा, हो गया। -10 + 9 कितना, -10 + 9 कितना -1, है ना, तो यही हो गया। ठीक सर, तो यही चीज बात था ना बाबू, थी देखो 3x⁴ 4x³ -3x -1x, तो यही ना मेरा डिवाइजर था, आपका डिविडेंड था, डिविडेंड मेरा यही ना था, वही चीज आया कि नहीं आया, यही मेरा क्या था भोला, डिविडेंड है ना, देखो ना जी p(x) यही ना भोला, हाँ सर यही तो था, तो यही क्या हो गया वेरीफाई हो गया, है ना। ठीक सर, रिमाइंडर आंसर कितना है बाबू, रिमाइंडर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, रिमाइंडर मेरा भोला कितना है बाबू, आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर 9 हो गया, तो ये कंप्लीट, रिमाइंडर 9 बचा ना, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। वेरीफाई भी हो गया बाबू, क्या हो गया वेरीफाई भी हो गया, है ना। अब रिमाइंडर थ्योरम समझाते हैं, अब समझो रिमाइंडर थ्योरम, लिखे सर के लिखो 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 लिखो, रिमाइंडर थ्योरम अब समझाते हैं। आदित्य, ये स्वराज डिवीजन आता है बाबू, स्वराज, स्वराज बाबू डिवीजन आता है जी, सर किसका सर? ये अलजेब्रा वाला डिवीजन आता है आपको, 8 में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, नो सर। नहीं पढ़ा बाबू, तो दिक्कतें होगा। क्या करा गौरव, लिख रहा है जी, गौरव सुतल है जी, ए गौरव शैतान, क्या खा रहा गौरव, ब्लर, ए गौरव ब्लर वाला बंद करो बाबू, गौरव पहले ब्लर वाला ऑप्शन बंद कीजिए। वो देखो बाबू साहब सुतल हैं बाबू पलंग पे, लिख रहा है सर सोया गौरव, हुआ नहीं हूँ, बैठ हाँ तो क्या कर रहे हो, एक भी, बैठा एक भी हूँ। अक्षर नहीं ना लिखा है जी, क्या सर? एक भी अक्षर नहीं ना लिखे हो भोला, लिख रहा हूँ। कहाँ लिखे हो, एक भी तो नहीं लिखे हो भोला। कब तक स्कूल बंद है गौरव, 30 तक। 30 तक, तो कल है बुधवार, इसका बाबू, अरे इतना इसका हिसाब किताब रजिस्टर मेंटेन करते हैं, इसको यहाँ फोन करना है, कल 2-3 गो के फोन करके, ये वो गौरव शैतान,
गार्जियन से बाबू, सबका तो स्कूल बंद है ना, 2-3 गो का कल चेक कर लेते हैं। सुबह नहीं करेगा सर, सुबह ट्यूशन है। क्या बजे आ जाता है ट्यूशन? 9 से 12। 9 से 12 जाता है। हाँ सर। और उठते हो कई बजे? सुबह हाँ, जल्दी लिखो जी। 7:30-8 बजे। चलिए 2-3 गो ही कल करते हैं बाबू, है ना, जैसे जैसे टाइम बचेगा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एगो हर्षित, ये सब ने बाबू, शिवेंद्र भोला, आदित्य भोला। देखो सर, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है। रिमाइंडर थ्योरम उतना जो लिखा है था, रिमाइंडर थ्योरम बाबू, है ना, कुछ नहीं है। सर 2 मिनट। जल्दी करो जी। सॉल्यूशन भोला किसका सर? 41 नंबर का। जी ऑफ एक्स की वैल्यू x-2 दिया हुआ, एंड पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रहे है? 3x4 दिया हुआ, -4x³ दिया हुआ, -3x दिया हुआ, -1 दिया हुआ, है ना। हाँ सर। देखो क्वेश्चन नंबर 41 समझो लक्ष्मी बाबू, आसान है, अभी ये समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा कम समझ में आएगा बाबू, कम आया होगा भोला, इसलिए बाबू कि आप लोग को डिवीजन वाला थोड़ा सा टॉपिक क्लियर नहीं होगा, इसीलिए दिक्कत होगा। अब समझो, हमने बाबू क्वेश्चन बाबू, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, 41 नंबर 40 नंबर सेम है सर, मिला के देखो ना, आप दोनों खोलो ऐसे करके, सेम ही क्वेश्चन में, है ना। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? रिमाइंडर निकालने के लिए, तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे वही आपको सिखा रहा है। हमने रिमाइंडर निकाला ना जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करके, कितना है? 9 आया। तो ऐसे करके नहीं निकालने रहता है, कैसे निकालने रहता है? आसान सा। तो कह रहा बाबू जी ऑफ एक्स को बाबू क्या करो? डिवाइड करो पी ऑफ एक्स से, इसको डिवाइड किया है ना, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करो जी ऑफ एक्स से, ठीक। तो देखो कैसे निकालना। रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है बाबू? यहाँ पे जी ऑफ एक्स है ना, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। रिमाइंडर कैसे? नहीं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करना है? 0 पुट कर देना। ये जो दिया हुआ है ना, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करना है? 0 पुट कर देना, है ना। मतलब x-2 इक्वल टू 0, तो x की यहाँ से वैल्यू निकालना। तो क्या है सर सर? x माइनस, अरे शैतान, तरीका है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक। तो इसको इसको इक्वल टू 0 करोगे, x-2 इक्वल टू 0 कर देना, ठीक सर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? उधर जाएगा 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गया ना। हाँ सर। अब इसी x की वैल्यू 2 यहाँ पे p ऑफ x में पुट कर दो, इसी में x की वैल्यू 2 आया, इसमें पुट कर दो, है ना। तो जो वैल्यू आएगा पुट करने के बाद और सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही इसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा, है ना बाबू। समझे बाबू ने उसका? नाउ बाबू, नाउ क्या करेंगे भोला? पी ऑफ एक्स है ना जी, अरे जो बाबू छोटका होगा, जिसपे पावर कम होगा, उसको इक्वल टू 0 पुट करना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। तो एक्स बराबर 2 आया, और इसी को बाबू क्या करना? पी ऑफ 2, यहाँ पे एक्स बराबर 2 है, तो यहीं पे एक्स की जगह क्या रख दो? 2 रख दो। मतलब ये जो आपका बाबू, ये आपका क्या है बाबू? ये मेरा डिविडेंड है ना, है ना। तो जो बाबू डिवाइजर वहां से एक्स इक्वल टू 0 करके, एक्स इक्वल जो भी डिवाइजर दिया पोलिनोमियल, उसको एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकाल दो। अब एक्स की वैल्यू आएगा जो इस पोलिनोमियल में पुट कर देना। तो कैसे करोगे सर? ऐसे करोगे, पोलिनोमियल वैल्यू पीछे कुछ सोल्व निकाले ला बताया ना। एक 3 इंटू क्या, एक्स के पावर 4 है, तो 3 इंटू 2, एक्स के जगह क्या रखोगे ना, उसका 2 रखोगे, 2 के पावर 4 -4 इंटू एक्स के पावर 3 है ना सर। हाँ सर। तो एक्स के पावर 3 आया, एक्स की वैल्यू क्या है? 2 आया, तो 2 के पावर कितना? 3, -3 इंटू 2 -1, एक्स की जगह 2 रखो। अभी बच्चा मेरा सोल्व करेगा, जो तो जो वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर बनेगा, 3 इंटू 2 के पावर 4 कितना? सोचो, 2 के पावर 4 की वैल्यू कितना? तो 2 मल्टीप्लाई है ना। 2 के पावर 4 कितना? 2 मल्टीप्लाई 4 बार उसका, 2 के पावर 4 भोली 2 मल्टीप्लाई 2 कितना? 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, -4 इंटू 2 के पावर 3 कितना? 2 मल्टीप्लाई 3 बार, तो 8 हो जाएगा। 3 2 जा 6 -1, है नो। हाँ सर। इसको सोल्व करो, 16 3 जान उसका 48, 8 4 जब बाबू लक्ष्मी 32 भोले, अब -6 -1, सोल्व करो इसको, 48 और 16, और ये कितना? 32 -6 कितना? 38 39 हो जाएगा। सर
अब 48 माइनस 39 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 48 माइनस 39 घटाएगा तो 9 आ जाएगा, है ना? हाँ सर, मैजिक हुआ? नहीं मैजिक हुआ, नहीं हुआ। लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफॉर्म किया तो रिमाइंडर 9 आया। अरे ऐसे करके हम लोग रिमाइंडर निकाले तो क्या है, 9 आया। तो हम लोग रिमाइंडर इसी तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसी तरह से निकालेंगे, है ना? बोला कि जो भी बाबू पोलिनोमियल है ना, जो बाबू डिवाइजर आपका, उसको x इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू बाबू जो आपका दिया हुआ पोलिनोमियल उसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। जो आंसर आएगा वही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो यही सर आपका एक क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम होता है। यही क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम होता है ना? हाँ जी। सर x इक्वल टू 0 कॉल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ नहीं, नहीं बाबू, क्योंकि बाबू एक्स इक्वल टू जब भी करना 0 ही करना, तब यहाँ से x की वैल्यू निकलेगा, है ना? अदर नंबर करोगे तो गलती हो जाएगा। ये तरीका होता है। लिखो बाबू, लिखिए। सर इसका भी आप एग्जाम्पल दीजिए था। जल्दी लिखो, लिखो लिखो लिखो। अगला क्वेश्चन का और समझाते हैं। जैसे क्या सर? 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 42 नंबर लिखो लिखो लिखो। फाइंड द रिमाइंडर रिमाइंडर ऑफ भोला गुड इवनिंग सर। कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब गुड इवनिंग। माइनस 3x, ऐसे था, माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50 इज डिवाइडेड बाई g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3। ये रिमाइंडर है। डिवाइड फाइंड द रिमाइंडर ऑफ बाबू, रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x पोलिनोमियल कर दो। एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50 को कैसे इतना डिवाइड करना? तो एक तो तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन से करो बाबू। दूसरा तरीका क्या है सर? है ना, x a प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री वैल्यू ला के उसको सॉल्व करो। लिखो जल्दी, समझाते हैं। ऐसा अंत नहीं, वीडियो कैसे बंद हो गया? लिखो दी तो बोला, समझाते बाबू। सपना कहाँ चली जी? ये सपना उठ के चल गई जी। ए सपना, अभी शैतान टाइम भी नहीं हुआ बोला। सपना, गुड इवनिंग सर। आज शैतान अभी आपका गुड इवनिंग नहीं हुआ। चली गई है जल्दी मैम। लिखे, जल्दी लिखे बाबू। ए शांतनी, सर मोबाइल ओवर हीट हो गया इसीलिए बंद हुआ है। तो पीछे बाबू जो कपड़ा होता है आप लोगों के पास, हैंकी है, उसको पे पानी डालो और मोबाइल पीछे चिपकाओ। हम लोग भी पहले शुरू शुरू ऐसे ही करते थे बोला। 5-5 घंटा कोई मोबाइल बाबू? आप लोग का मोबाइल तो चलो ठीक है बोला। हम लोग बाबू सिंपल मोबाइल से पढ़ाएंगे तो 5 घंटा इस गर्मी में मोबाइल बर्दाश्त करेगा जी? कभी ना बर्दाश्त करता। एकदम छन छन सब्जी बनाओगे, एकदम सब्जी फ्राई हो जाएगा लगभग, है ना? 5:30 से लगभग क्लास शुरू होता है ना, रात को 10, कभी 10:30, कभी बाबू गार्जियन आ गए तो 11 बज जाता। मोबाइल देखो नहीं बोला डाउन होता। अगला क्या बाबू? मोबाइल नहीं डाउन होता होगा सर। कभी कभार रात वाला में धोखा दे देता तो चार्ज लगा देते हैं। नेक्स्ट बोला, ऐसा नहीं होता, चल जाता है। देखो क्या कर रहा है सर? फाइंड द रिमाइंडर बाबू ऑफ जी, किसका सर? पी ऑफ एक्स। ये आपको दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स दिया हुआ, तो इसको रिमाइंडर निकालो। तो क्या दिया हुआ है सर? कुछ नहीं दिया हुआ वन, उसका जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्स प्लस 3। और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया बोले लक्ष्मी? एक्स क्यू रोशनी, ए रोशनी लिख रही हो? एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50। तो एक तो तरीका होता बाबू रिमाइंडर निकालने का कि इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफॉर्म करो, निकालो, तो ऐसे में ज्यादा थकावट हो जाएगा। स्मार्ट तरीका कैसे मेरा बच्चा करेगा?
जी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर पुट कर देगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब क्या सर, जो भी दिया हुआ है ना एक्स प्लस थ्री की वैल्यू कितना, जीरो के बराबर, तो एक्स बराबर थ्री उधर जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, है ना सर। अरे केवल जीरो करते हैं, एक्स प्लस थ्री उधर माइनस होगा ना सर। अब ये जो आया अनुष्का, इसी को एक्स पी ऑफ एक्स में रख दो, एक्स बराबर माइनस थ्री आया ना, तो यहीं पे एक्स की जगह माइनस थ्री रख दो। मतलब इसको क्या लिखोगे, पी ऑफ माइनस थ्री, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर लूट लो। तो माइनस थ्री के पावर थ्री, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर, अब प्लस फोर इंटू माइनस थ्री, अब प्लस 50 है तो प्लस 50 लिखेगा कि नहीं आदित्य भोला? हाँ सर, स्वराज भोला। नेक्स्ट, तो P ऑफ माइनस थ्री का क्यूब कितना बचपन में पढ़ाए थे, माइनस थ्री के पावर थ्री, तो निगेटिव साइन है ना, वो निगेटिव साइन का ऑड पावर माइनस होगा सर। अरे निगेटिव साइन का ऑड पावर माइनस होगा, और थ्री का पावर थ्री, थ्री मल्टीप्लाई थ्री कितना, 27, माइनस थ्री का स्क्वायर, तो निगेटिव साइन का इवन नंबर पावर मतलब प्लस होगा, और थ्री का स्क्वायर कितना, 9, 4 मल्टीप्लाई माइनस थ्री, माइनस 12, और प्लस 50, है ना। ठीक सर। तो P ऑफ माइनस थ्री, अब इसको सोल्व करो, -27, ये भी -27, -12 प्लस 50, सब जुड़ जाएगा। -27 कितना हो जाएगा, -27, -12, इसको तीनों को ऐड कर दो, तो -27 कितना, 54, -54 12 कितना, 54 है, ये 66 हो जाएगा। तो -66 प्लस 50। अब ये तो बचपने में सिखाते हैं बाबू, हम तो इसीलिए बाबू आप लोग का है ना, देखो ये ऐसे बाबू बहुत सारा माइनस प्लस में दिक्कत होता है, तो कहाँ से मैथ बन पाएगा, तो ये सब बचपने में सिखाते हैं। -66 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब बाबू इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफॉर्म करोगे ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -16 आएगा। नहीं विश्वास होता है करके देखना, है ना, लिखो। तो यही आपका रिमाइंडर थ्योरम होता है। इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आपका फैक्टर थ्योरम है, फिर टाइम हो आपका गया, होमवर्क। फैक्टराइजेशन है। होमवर्क बाबू कल बाबू भेजे थे बाबू, उसको बहुत सारा बच्चा नहीं बना के भेजा है, कल वाला कंप्लीट कीजिएगा। बहुत सारा, आदित्य बाबू आपका भी नहीं आया भोला, सर उसे भेजना भी है। हाँ भोला था, सर तारती दे उतारना दीजिए है। सर, हाँ ऐसा टाइप के दूध दीजिए। अच्छा, एगो बना के भेजना, हम लोग बच्चे को ज्यादा परेशान नहीं करते। 43 नंबर, एगो लिख देते हैं, है क्वेश्चन ऑप्शन जी आपके बुक में जी। चलो बोला, रिमाइंडर निकालना है, क्या दिया हुआ है सर, P ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया हुआ है, -6x² दिया हुआ बाबू अनुष्का। आपका भी लगता है बाबू अनुष्का नहीं आया भोली, बहुत सारा बच्चा का होमवर्क नहीं आया, जाइए नींद में मत सोइए। सर मैं भेजी ऐस- थी आपको। आप लोग होमवर्क नहीं भेजते हो भोला, बहुत है बैड हैबिट है, ऐसा मत समझो कि हम लोग नहीं भेज के बिंदास हैं। फाइंड द रिमाइंडर निकालना है, क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। बोल रहे हैं बाबू होमवर्क भेजना है तो भेजना है, नहीं तो बाबू एक आध दिन होगा गुस्सा पड़ेगा, पढ़ाई लिखाएंगे नहीं, या सब चेक करेंगे गार्जियन के सामने। एगो दिए हैं बाबू, बाकी कल वाला जो था उसको बना के भेजिएगा, एगो दिए हैं, इसको बनाना है, रिमाइंडर निकालना है। आपका आया स्वराज, सर स्वराज मैं बोला भेजी आपका थी। होमवर्क आया था जी? सर सर क्या नहीं था सर। क्या स्वराज, क्या बोल रहे हो बाबू? सर अभी भेजता हूँ सर।